लता जी के जीवन में 4 शख्स आए तो मगर ये कभी शादी क्यों ना कर सके। आखिर ऐसी क्या बात थी, आइए आपको बताते हैं। लता मंगेशकर को जानने वाले बताते हैं कि लता मंगेशकर ने कभी भी अपनी दिल की बात नहीं सुनी। लता मंगेशकर क्रिकेट की दीवानी थी। उनकी फेवरेट क्रिकेटर्स की लिस्ट में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी के नाम शामिल है। लेकिन उनके जमाने में उनके फेवरेट क्रिकेटर थे डूंगरपुर के महाराजा राज सिंह। यही वो शख्स थे जिन पर लता का दिल आया था। महाराजा राज सिंह को क्रिकेट का बेहद शौक था। उन्होंने 16 साल तक क्रिकेट खेला और 20 साल तक वे बीसीसीआई से जुड़े रहे। कहा जाता है कि राज सिंह और लता को करीब लाने में क्रिकेट का बड़ा योगदान है। राज सिंह जब लॉ करने मुंबई गए तब वे अक्सर लता से मिलने उनके घर जाते थे। मुलाकात का ये सिलसिला दोस्ती और फिर प्यार में बदला, लेकिन किस्मत को ये साथ मंजूर नहीं था। लता चाहती तो महारानी बनकर लाइफ गुजार सकती थी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते लता की ये प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई। अब बात कर रहे हैं हम मशहूर म्यूजिशियन श्री रामचंद्र की। कहा जाता है कि मशहूर म्यूजिशियन श्री रामचंद्र ने लता मंगेशकर को प्रपोज किया था, लेकिन लता मंगेशकर ने उनके इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था। कहा जाता है कि श्री रामचंद्र उनकी ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और गुस्से में अपने और लता के बारे में झूठी बातें फैलाने लगे। नाराज लता ने इसलिए उनके साथ काम करना बंद कर दिया था। बता दें कि श्री रामचंद्र ने ही लता के गाए मशहूर गीत ए मेरे वतन के लोगों की धुन तैयार की थी। कहा जाता है कि इसके बाद उनका नाम मशहूर म्यूजिशियन और गायक भूपेन हजारिका के साथ भी नाम जोड़ा। खुद उनकी पत्नी प्रियवंदा पटेल ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि भूपेन और लता का अफेयर था और लता ही उनके रिश्तों के बीच की दूरियों का कारण बनी। हालांकि उनके इस खुलासे के बाद लता के साथ उनका परिवार भी खासा नाराज हुआ था और इस खुलासे को झूठा करार दिया गया था। लता मंगेशकर की प्रेम कहानी का एक हिस्सा और पढ़ने को मिल जाता है। हालांकि इस प्रेम कहानी का दावा भारत में कम और पाकिस्तान में ज्यादा किया जाता है। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के मशहूर फनकार और अपने समय के तानसेन उस्ताद सलामत अली खान और लता के बीच भी अफेयर था। लता सलामत अली खान की गायकी की दीवानी तो थी ही, साथ ही उन्हें पसंद भी करने लगी थी। खुद उस्ताद सलामत अली खान भी पाशो गायिका से शादी करना चाहते थे। दोनों ही उस समय करियर की ऊंची परवाज भर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो सका और दोनों कभी एक नहीं हो सके। कहा जाता है कि लता मंगेशकर फिल्म चंडीदास के अभिनेता और मशहूर गायक एल सैगल से शादी करना चाहती थी। हालांकि तब वो बहुत छोटी थी। बचपन में जब उन्होंने ये फिल्म देखी तो इनसे अट्रैक्ट हो गई और कहने लगी कि बड़ी होकर सैगल से ही शादी करेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बहरहाल यही कहना होगा कि हर दिल अजीज लता मंगेशकर को असल में मोहब्बत भी हुई, लेकिन मोहब्बत परवान न चढ़ सकी, एक अधूरी कहानी बनकर रह गई।